अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोदी जो है वो बाज नहीं आ रहा। आज भी जो है कार्रवाई हुई है लाहौर, फैसलाबाद और एक जगह और से छापे मार के जो है 12 रॉ के एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिंदा गिरफ्तार किया है, मुखबरी हुई है। ठीक है, असला जो है उनके पास बरामद हुआ है, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। उसके अलावा जो है दस्ती बम जो हैं वो इस्तेमाल और बारूद बहुत सारा जो है वो उनसे पकड़ा गया है। तीन इलाकों से जड़ावाला, तीसरा है जड़ावाला, 3 इलाकों से जो है एक ही दिन में छापे मारे गए हैं। और रा के एजेंट जो हैं वो जो है पकड़े हैं पुलिस ने। तो ये बात करते हैं कि रा के एजेंट आ कैसे जाते हैं। रा के एजेंट आ नहीं जाते, रा के एजेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में लोग जो हैं डॉलर्स के चक्कर में, पेमेंट के चक्कर में अपना इमाम जो है बेच देते हैं। खवारिज जो ख़ास तौर पे हैं और स्पॉन्सर जिस तरह चीज़ को किया जाता है, वहाँ पे बैठ के लोगों के अकाउंट में जो है जो बिक जाते हैं, बेज़मीरे जो आदमी होते हैं, ज़मीर फरोश आदमी जो होते हैं वो बिक जाते हैं। और इंडिया वाले जो हैं, जो मोदी सरकार है या उसके रा के एजेंट हैं, वो वहाँ से उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उनके अकाउंट्स में। ठीक है, और फिर वहाँ पे बैठे हुए उनसे काम लिया जाता है और वो यहीं पे आपको पता है असला भी खरीद लेते हैं और ऐसी चीज़ें पैसे देने से हर जगह मिल जाती हैं। ठीक है, और इस पे कानून बहुत ज़्यादा अमल में आया और जिस तरह कॉल्स वगैरह जो है ट्रैक की गई। ठीक है, और मकामी ही लोगों को जो इसमें मुलव्वस थे पैसे लेके या जिस तरह भी उनको जो है कायफिर किरदार तक पहुंचाया गया। उनसे क्या क्या निकला है जी, एक तो लोकेशन निकली है मुख्तलिफ जगहों की। दूसरी चीज़ जो है उनसे निकला है जी पिक्चरें निकली हैं किस, और पिक्चरों के साथ जो है डेट वगैरह दी गई है। मेले की पिक्चरें निकली हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादा इज्तमा होता है वो किस तारीख को होता है, सारी एक लिस्ट निकली है पूरी। तो अगर मोदी सरकार जो है वो जीत नहीं सकी हमारे पाकिस्तान से, हमारे शहीनों से, और जो मुंह काला उसका हुआ है दुबई में भी हुआ है। उसके अलावा अगले दिन आप देख रहे थे, 2-4 दिन हो गए हैं कि हेलीकॉप्टर को जो है वो धक्का लोग लगा रहे हैं और वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो इस तरह की इनकी जो है डस्ट पॉलिसीज हैं और डस्ट ही इनका सारा मलबा है। जितना भी एयर फोर्स का लगा ले, वैसे फोर्स का लगा ले। आपको मैं बताऊं कि हमारे से कम से कम 10 गुना जो है इंडिया की आर्मी ज़्यादा है, उनके पास इससे ज़्यादा हथियार हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन जो उनके, हमेशा आपको एक बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी जंग जीती जाती है तो जंग ज़मीनी जीती जाती है। जो ज़मीन से फौजें मार करती हैं, ठीक है, वही जंग जीती जाती। तो फौजी उनके पास तादाद में तो ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें हौसला नहीं है, जिगरा नहीं है, मरने से डरते हैं। ठीक है, और शहादत का उनमें कोई जज्बा नहीं है। ठीक है, वो मुर्दार कहलाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा नंबर जो है वो उनमें वो मतलब कि जज्बा नहीं है, वो जिगरा उनके पास नहीं है कि वो जंग लड़ सकें। हमारे शहीद अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, वो हमारे जो गाजी हैं, जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, हमारे जो फ़ौज है वो एक मयार रखती है, एक ताकत रखती है और दुनिया में इसका डंका बजता है। ठीक है, लोग जो हैं दूसरे ममालिक, जो दुश्मन ममालिक हैं, 20 बार सोचते हैं पाकिस्तान से लड़ने के बारे में, पाकिस्तान से साजिश करने के बारे में। पहले 20 बार वो सोचते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई हमला वगैरह वो करते भी हैं या जो पिछले दिनों में हुए हैं, तो वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए हम पे जो है हमारी फ़ौज पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि अल्लाह के फजल व करम से
تقریباً 1000 دفعہ جو ہے ناکام ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہوتا رہے گا۔ خوارجی ان کے جو ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں جو BLA ہے اور TDP وغیرہ اور اس طرح کی جو سپانسر پہ کام کر رہی ہیں، ان کا بھی عاصم منیر صاحب نے بندوبست کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور دوسرا نمبر جو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کھلا کے بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک میں آپ کو نصیحت بھی ساتھ کرتا جاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اپنی فوج کے بارے میں مائنس سوچ نہ رکھیں، منفی سوچ نہ رکھیں۔ اس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ملک کا سودا کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، آپ اپنے ملک سے غداری کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ملک سے بے ضمیری کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنی ہی فوج کے خلاف۔ فوج اگر خراب ہے تو پھر بھی ہماری ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں، ہر ٹائم، ہر سانس پہ اپنی فوج کا دفاع کرنا چاہیے، چاہے وہ تعلیمی لحاظ سے ہو، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، فوجی لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے، اس کی عزت کے لحاظ سے ہو۔ ہمیں ڈیفینس کرنا چاہیے ہر ٹائم۔ ہمیں کم از کم سوشل میڈیا کے استعمال کے طور پہ ہمیں فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پراکسیز کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔